बाबा से पूछे तो एक बार बैठकर गंगा के घाट पर कि बाबा, तुमने अपनी काशी में इतने सारे भक्तों को विराजमान कर कर रखा है, पहले ये बताओ कि इनसे तुम्हारी रिश्तेदारी कौन सी थी, संबंध कौन सा था? अपन तो मेहमान हैं, आप सब कथा सुनने आए और दर्शन करोगे, स्नान करोगे, कथा श्रवण करोगे, अपने अपने घर को चले जाओगे। पर बाबा से पूछा तो जाए कि आखिर जो काशी में रहता है, जो काशी में विराजमान है, जो काशी में निवास कर रहे हैं, जो काशी में बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, इन सबने कौन सा पुण्य करा था, कौन सी पुण्याई है इनकी? अगर एकांत में बैठकर पूछोगे ना तो बाबा जरूर ये कह देंगे कि जितने काशी में निवास करने वाले हैं ये कोई साधारण नहीं है, इन्होंने ना जाने कितने जन्म तक भगवान का भजन करा है, तब जब इनको काशी का निवास मिला। ना जाने कितने जन्म तक इन्होंने तप साधना करी है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, ना जाने कितने समय तक भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शंकर का भजन किया, भगवान शंकर की भक्ति करी, तब जाकर इनको काशी का निवास मिला। काशी का निवास। और जितने बाबा के घर में मेहमान आए हैं ना, और देखो कथा हो रही है सतुआ बाबा के गौशाला में, बहुत अच्छे से समझ लेना हो। सतुआ बाबा जी तो उनकी टेक महाराज जी को लगी कि भाई सतुआ बाबा थे तो सतुआ बाबा उनकी गादी पर जो बैठता जाए तो सतुआ बाबा जी। महाराज जी जब चित्रकूट परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा में राम जी के मंदिर पर पहुंचे तो वहां पूछा, इतना सारा लोग, इतना सारा शिव भक्त काशी में आएगा और इतने सारे लाखों में शिव भक्त आएंगे और कथा हो रही है, तो इतने भक्तों का प्रसाद व्यवस्था कैसे? तो हमने कहा सतुआ बाबा गौशाला में कथा है और उनका नाम सतुआ बाबा है, वो सतुआ दे दे के इतना पेट भर देते थे कि लोग भोजन को ही सोच लेते थे कि अब प्रसादी को नहीं खाना तो सतुआ में ही काम हो गया। तो ये तो माँ अन्नपूर्णा सामने विराज रही है विश्वनाथ जी के नजदीक में, और जब इस पवित्र धरा पर विश्वनाथ की भूमि पर अगर कोई आता है तो जरा विचार करना, विश्व में पूरे ब्रह्मांड में मेरा भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं सोने देता, तो विश्वनाथ की धरा पर कौन भूखा सोएगा? विश्वनाथ की भूमि पर कौन भूखा सोएगा? कौन भूखा सोएगा? अगर काशी में निवास करने वाले जितने भी हैं, तो अगर ये शंकर जी के पूर्व में हजारों वर्ष तक तप करने के बाद में अगर ये काशी का निवास कर रहे हैं, तो जितने मेहमान यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए दूसरे दूसरे गांव से, दूसरे दूसरे नगर से, दूसरे दूसरे क्षेत्र से आए हैं, तो तुम भी चिंता मत करना, तुम भी भगवान के कोई जोरदार रिश्तेदार रहे होंगे, कोई संबंध तुम्हारा भी भोलेनाथ जी से रहा होगा। तो भोलेनाथ जी ने ये कथा के मंडप में पवित्र गंगा के तट पर तुम्हें बिठाकर श्री शिव महापुराण की कथा कर स्तोत्र ग्रहण करें। बोलबम का नारा है, ये शिव की भक्ति के बिना नहीं मिल सकता, ये शिव की उदारता के बिना नहीं मिल सकता। आवाज नहीं आ रहा है, उधर आवाज नहीं है। ये भगवान शंकर की भक्ति के बिना नहीं हो सकता।
ये भगवान शंकर की भक्ति के बिना, उनके विश्वास के बिना नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी सी दवाई खाई जाती है तो रोग में आराम मिलता है, थोड़ी सी दवाई खाने पर रोग में आराम मिल जाता है। उसी तरह 7 दिन में से अगर 5 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो इस मन को शांति और आराम मिल जाता है, इस मन को शांति मिल जाती, इस मन को दिव्यता मिल जाती, इस मन को आनंद मिल जाता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जावांगी, बाबा डोर छछनी निकटनी जावांगी, बाबा मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़नी निकटनी जावांगी। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव की पवित्र कथा करें। कोई संबंध आपका हमारा शिव से? कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठा, सभी चढ़ाते, दर लो वापिस, दर लो वापिस, दर वापिस। अब तो शंकर भगवान को भी मालूम है कि तुम 8:30 बजे आने वाली हो और जल चढ़ाने वाली हो। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कई माताएं कहती हैं कि हम शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं। कईयों के पत्र, ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ढेर सारे। इन पत्रों में आपने लिख दिया कि हमारा बाबा ने ये कार्य किया। पर कोई कोई ऐसी भी होती है जो कहती है कि गुरुजी हमने बाबा को जल चढ़ाया, बाबा ने नहीं सुना। हो सकता है। फिर निवेदन है कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा सा दबाने में समय लगता है, थोड़ा सा। और विश्वनाथ की धरा पर आकर, विश्वनाथ की भूमि पर आकर विश्वास को दृढ़ बनाना। कल रात्रि को सतुआ बाबा जी के साथ में नाव में बैठकर कोई इंटरव्यू वाले आए थे, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे। अब उन्होंने बाबा जी से पूछा कि इंटरव्यू नदी के गंगा जल के अंदर कहाँ पर जाकर लिया जाए? तो बाबा जी बोले शमशान ले चलो, शमशान ले चलो। हमने बाबा जी को देखा, बाबा जी बोले हाँ सामने मणिकर्णिका है, मुर्दे जल रहे हैं, बस बैकग्राउंड में पीछे मुर्दे ही आना चाहिए, जलते हुए। चेतावनी है। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में घूमता रहा, पूरा जीवन सुख की तलाश में घूमता रहा, पर सुख मिला नहीं। आखिरी में मर गया, परिवार के इकट्ठे हो गए और सब ने कहा कि अब जो चले गया उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। कितने मिनट का? जम के बोला जरा। 2 मिनट का मौन धारण करो। जो चले गया उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। शिव महापुराण की कथा तो पहले से कहती आई है कि अगर मनुष्य का देह मिला है तो 2 मिनट मौन धारण कर कर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी।